हेलो डियर। इतिहास की सीरीज में हम चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे इतिहास के स्रोत। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे इस लेक्चर में। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ब्राह्मण धर्म से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है या ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में आप देखोगे वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इतने सारे ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहले चलते हैं वेद पर। तो वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। भाई ऋग्वेद ग्रंथों की कितनी संख्या है? वेदों की 4 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद अपना सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अब वेद संस्कृत शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान या पवित्र ज्ञान। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं हिंदुओं के और सबसे पवित्र। इन्हें क्या श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुने और याद रखे गए ज्ञान है जिन्हें ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से श्रवण द्वारा प्राप्त किया था। अब वेदों का क्या भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है? यद्यपि वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ हैं, परंतु इनसे आर्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आर्यों के संबंध में हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से ही या वेद ग्रंथों से ही मिलती है। ठीक है। अब वेद 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का विषय क्या है? इसमें स्तुति और प्रार्थनाएं दी गई हैं। और इसमें ऋग्वेद के समय प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि थे, इंद्र थे, वरुण थे। अग्नि और इंद्र, वरुण। यह सबसे प्राचीन वेद है। लगभग 1500 ईसा पूर्व का वेद है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या यज्ञ विधि और कर्मकांड दिए हैं। इसके मुख्य देवता कौन कौन है? अग्नि और सोम। और यह यज्ञ करने की प्रक्रिया बताता है। फिर आता है सामवेद। तो सामवेद का एक ग्रंथ है। सामवेद संगीत और गान का ग्रंथ है ना। इसमें कौन कौन से देवता मैन हो गए थे? इंद्र और अग्नि इसमें मुख्य देवता हैं, माने जाते हैं। वैदिक मंत्रों का संगीतबद्ध करता है। वैदिक मंत्रों को यह संगीतबद्ध करता है। तो सामवेद। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद। यज्ञ विधि और कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद। स्तुति और प्रार्थनाओं से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। और अथर्ववेद जो ग्रंथ है उसमें जादू टोना, औषधि, चिकित्सा, इन सबसे संबंधित विषय इसके हैं। जादू टोना भी है, औषधि भी है, चिकित्सा भी है, आयुर्वेद है। ये सब विषय इसके अथर्ववेद के हैं। इसमें अनेक देवता हैं। लोक जीवन और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आपने 4 ग्रंथ देख लिए। फिर आते हैं वेदांग। वेद के अंग। वेदांग का अर्थ क्या है? वेद के अंग। अब वेद के अंग क्या होंगे? अर्थात वेदों को समझने और उनका अर्थ स्पष्ट करने वाले सहायक ग्रंथ हैं ये। भाई किसी को वेद समझ में नहीं आते हैं तो उनको समझने के लिए छोटे छोटे ग्रंथ लिख दिए गए हैं, उन्हें वेदांग कहते हैं। ये वेद के अध्ययन, व्याख्या और प्रयोग को सरल बनाने के लिए बनाए गए थे। किस लिए बनाए गए थे? वेदों का अध्ययन, व्याख्या और प्रयोग को सरल बनाने के लिए, क्योंकि वेद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते तो उनकी व्याख्या इनमें दी गई है। कुल कितने वेदांग माने गए हैं? 6 वेदांग माने गए हैं।
वेदांग कितने माने गए हैं? 6 वेदांग माने गए हैं। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ओके, अब वेदांगों की सूची और उनका विवरण देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो वेदांग का नाम शिक्षा। शिक्षा काय से संबंधित थी ग्रंथ है? उच्चारण और स्वर विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है शिक्षा। वेदों के शुद्ध उच्चारण और उच्चार की विधि बताते हैं। शिक्षा में क्या? वेदों के शुद्ध उच्चारण और उच्चार की विधि बताते हैं कि मंत्रों को कैसे बोला जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। फिर आता है कल्प, यज्ञ विधि और कर्मकांड। यज्ञ अनुष्ठान और धर्म कर्म करने के नियम बताता है। यज्ञ अनुष्ठान और धर्म कर्म करने के नियम कल्प बताता है, इसमें यज्ञ विधि और कर्मकांड से संबंधित। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण में क्या दिया गया? व्याकरण में भाषा और व्याकरण का अध्ययन दिया गया है। भाषा और व्याकरण संस्कृत भाषा को शुद्ध और सही रूप में उपयोग करना सिखाता है। फिर आता है निरुक्त, शब्दों का अर्थ और व्युत्पत्ति। कठिन वैदिक शब्दों का अर्थ और मूल समझाता है। मतलब वो जो वेद ग्रंथों में अगर कठिन शब्द हैं तो उनका अर्थ क्या है, उनका मूल क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या समझाता है निरुक्त। और छंद, छंद और मात्रा विज्ञान वैदिक मंत्रों के छंद और लय को निर्धारित करता है। छंद में क्या है? वैदिक मंत्रों के छंद और लय को यह निर्धारित करता है। और ज्योतिष ग्रह नक्षत्र और कालगणना से संबंधित ग्रंथ है। यज्ञ करने का सही समय मुहूर्त बताता है। तो उस समय में क्या रहता था? यज्ञ वगैरह ज़्यादा रहते थे, तो यज्ञों से संबंधित ही ज़्यादातर इनमें दिए हैं सब चीज़ें। जो लोग वेद पढ़ते थे, वेदों को पढ़ना भी पड़ेगा, यज्ञ भी करना पड़ेगा, उनका मुहूर्त भी कब होगा, उनमें व्याकरण कहाँ लगेगा, उनमें मंत्र कैसे पढ़े जाएंगे, उनमें कहाँ ऊपर नीचे इनमें लय की जाएगी, ये सब चीज़ें इनमें दी गई हैं। तो ये इनको पढ़ने के बाद आप अच्छे से वेदों को समझ सकते हैं। जैसे शिक्षा में इन्होंने उच्चारण दे दिया कि भाई उच्चारण कैसे करो, उच्चारण की विधि क्या है। कल्प में इन्होंने कर्मकांड और यज्ञ विधि दे दी कि यज्ञ आप कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, अनुष्ठान क्या करोगे, धर्म कर्म करने के नियम क्या हैं। फिर व्याकरण में इनने शुद्ध भाषा, संस्कृत भाषा को शुद्ध और सही रूप में उपयोग कैसे किया जाएगा। निरुक्त में शब्दों का अर्थ और व्युत्पत्ति, कठिन वैदिक शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, मूल क्या है। छंद में क्या है कि छंद और मात्रा विज्ञान यानी वैदिक मंत्रों के छंद क्या है, लय क्या है। ज्योतिष में अपन देखते ही हैं, ग्रह नक्षत्र कालगणना, यज्ञ करने का सही समय क्या है, मुहूर्त क्या है, ये सब चीज़ें ये बताता है। वैदिक अर्थ में ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के अनुषंगी ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के अनुषंगी ग्रंथ हैं जो यज्ञों और कर्मकांडों की व्याख्या करते हैं। मतलब ब्राह्मण साहित्य अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग हो गए। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाएंगे अपने। इनमें वेदों के मंत्रों का प्रयोग, अर्थ और उद्देश्य समझाया गया है। अब ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण। इतने ये क्या है, ऐसे ब्राह्मण साहित्य हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये इनको याद करना ही पड़ेगा और इनका कुछ वो नहीं है विशेष। वो तो क्या है कि यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान को समझाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है उनको ब्राह्मण कहा गया है ना। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक ब्राह्मण, शतपथ, पंचविश, गोपथ। तो ए से एक यानी ऐत्रेय। तो ऋग्वेद का अगर आपको याद करना हो तो ऐत्रेय मतलब ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, और कौशिक की, सामवेद का पंचविश और शतपथ, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ। बाद में अथर्ववेद के समय गौ माता मैन हो गई थी, तो इससे आप याद कर लेना। फिर आते हैं आरण्यक। आरण्यक क्यों कहा जाता है? आरण्यक मीन्स होता है जंगल।
आरण्यों का अध्ययन जंगल के शांत वातावरण में ही किया जाता था। कहाँ क्या किया जाता था? जंगल के शांत वातावरण में आरण्यकों का अध्ययन किया जाता था। इसलिए इन ग्रंथों को क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। आरण्यक क्या है? आरण्यक वेदों के मध्य भाग हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। आरण्यक वेदों के मध्य भाग हैं। अब वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि आरण्यक के बारे में सही क्या है? आरण्यक वेदों के मध्य भाग हैं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आरण्यक वेदों के मध्य भाग हैं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनमें यज्ञ और कर्मकांड के साथ साथ ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक विचार की बातें कही गई हैं। तो अर्थ क्या है? वन में पढ़े जाने वाले ग्रंथ। स्थान क्या है? ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच का भाग। मुख्य विषय क्या है? यज्ञ का आंतरिक अर्थ, ध्यान, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। उद्देश्य गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ जीवन की ओर। स्वभाव दार्शनिक और रहस्यमय। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो इन ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा के संबंध में विवेचना की गई है, आरण्यक ग्रंथों में। तो हमने वेद देख लिया, वेदांग देख लिया, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए, आरण्यक देख लिए। आरण्यक में जैसे कि सांख्यायन, छांदोग, बृहदारण्यक, तैतरीय, जैमिनीय, ऐतरेय, इस टाइप के आरण्यक हैं। ऋग्वेद के मुख्य आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐसा पूछ लेता है कि ये कौन से वेद का आरण्यक ग्रंथ है, तो आप उस हिसाब से याद कर लेना। ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय, सामवेद का छांदोग और अथर्ववेद का, कुछ विद्वानों के अनुसार अथर्ववेद का कोई स्वतंत्र आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद ए से ही शुरू होता है, तो ऋग्वेद में कभी भी आएगा, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ का हो, आरण्यक का हो, तो ऐतरेय इसमें आ जाएगा। और यजुर्वेद में तैत्तिरीय, सामवेद में आप जानते हो छंद हैं, क्योंकि संगीत से उसको गाया जाएगा तो छांदोग हो जाएगा। और कुछ विद्वानों के अनुसार अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद 3 भागों से मिलकर बना है। उप मीन्स पास, नी मीन्स नीचे, सद मीन्स बैठना या अध्ययन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, या अंतिम ज्ञान भी कह सकते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वो वेदांग थे, ये वेदांत हैं। इनमें आत्मा, सेल्फ, ब्रह्म, सुप्रीम रियलिटी और मोक्ष, लिबरेशन का गुण ज्ञान मिलता है। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष, इनका ज्ञान उपनिषदों में दिया गया। तुमने नचिकेता वाली कहानी भी सुनी होगी ना, वो उपनिषद में ही तो है। इनमें क्या है? दार्शनिक चीज़ों को समझाया गया है उपनिषदों में। उपनिषदों से भारतीय दर्शन व बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। इसमें भारतीय दर्शन है और बिंबिसार से पूर्व के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। ये इतने मुख्य हैं उपनिषद। देखो ऐतरेय तो हमेशा आएगा, जब भी, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, ये ऋग्वेद के साथ ही आएगा। ये मीन्स एक से शुरू होता है। और छांदोग हमेशा किसके साथ आएगा? सामवेद के साथ, क्योंकि संगीत का है। इसके साथ एक आ जाएगी कैन, छांदोग उपनिषद और कैन उपनिषद। फिर आता है यजुर्वेद, ईश, कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर उपनिषद यजुर्वेद की। और अथर्ववेद का मुंडक, मांडूक और प्रश्न। मुंडक, मांडूक, प्रश्न। तो अर्थ क्या है? एक तो मुंड का, एक मंड का, एक प्रश्न का। इनका ही प्रश्न का ही तो अर्थ अपन पूछते हैं। तो इस तरह से आप अर्थवेद का ज्ञात कर लेना। इनमें शिक्षाएं क्या दी गई हैं उपनिषदों में? एक तो इनमें ब्रह्म के बारे में बताया है कि एक ही परम सत्य है जो सब में विद्यमान है। वो क्या है? ब्रह्म, एक ही परम सत्य। फिर आत्मा की बात आती है कि आत्मा अमर और शुद्ध है, न मरती है, न मार सकती है, न इसमें परिवर्तन होता है। और एक है मोक्ष, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही मोक्ष है। जब आत्मा और ब्रह्म का एक हो जाती हैं तो मोक्ष मिल जाता है। और ज्ञान का मार्ग क्या है? क्रम से ऊपर ज्ञान को महत्व दिया गया है इनमें। फिर आ गए हम पुराण पे।
वेद देख लिया, वेदांग देख लिया, ब्राह्मण देख लिया, आरण्यक देख लिया, उपनिषद देख लिया, वेदांत देख लिया, ब्राह्मण देख लिया। फिर आते हैं पुराण। तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुराण संख्या में 18 है, जैसे मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म, शिव, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य वैवर्त, ब्रह्म वैवर्त, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, कर्म पुराण तथा गरुण पुराण। परंतु इनमें 5 पुराणों को ये ऐतिहासिक महत्व का है। इनमें कौन कौन से हैं? एक मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु और ब्रह्मांड पुराण। पुराण वैसे देखा जाए तो शब्द अगर अर्थ देखा जाए तो संस्कृत के पुरा और नव से बना है, जिसका अर्थ है पुराना होते हुए भी नया ज्ञान देने वाला। इनमें काय की धर्म, दर्शन, भूगोल और देवताओं की कथाओं का वर्णन है। इन्हें स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी ऐसे ग्रंथ जो स्मरण और परंपरा से चले आ रहे हैं। कुल 18 पुराण देख ही लिया है। एक